आइए देखिए क्वेश्चन थे ऑनवर्ड्स, आज स्टार्ट करेंगे। इसमें बोला है आपको डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है 11/24 डिवाइडेड बाय 7/8, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना है। तो देखो सबसे पहला काम क्या है कि जो बाय लगा हुआ है जहाँ वहाँ पे डिवीजन का सिंबल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको डिवीजन देने के लिए मैंने बताया हुआ है कि दूसरा फ्रैक्शन यानी ये वाला जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल पहले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। पहले फ्रैक्शन को एज इट इज लिखते हैं 11/24 मल्टीप्लाई विद इसका 7/8 का रेसिप्रोकल यानी 8/7। अब देखो क्या कुछ कट सकता है, तो 8 3 24 होता है ना। तो ऊपर बचा 11, नीचे बचा 3 × 7, ये आ गया आपका 11/21। अब ये क्योंकि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में फर्दर कन्वर्ट नहीं कर सकते इसको, इसलिए यही इसका फाइनल आंसर होगा। आगे देखिएगा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में बोला है 6 होल 7/8, ठीक है। 6 होल 7/8 बाय 11/16। इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले मेरा काम क्या है कि इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दें। मिक्स फ्रैक्शन में ना मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ना ऐड आप कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ना ही डिवीजन कर सकते हैं। इसलिए उसको मिक्स फ्रैक्शन जब भी हो और कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो उसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 6 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होता है ना। और 48 + 7 कितना होता है 55। तो यहाँ हो गया 55/8 बाय 11/16, है ना। तो 55/8 डिवाइडेड बाय 11/16, ठीक है। उसके बाद देखो 55/8 मल्टीप्लाई करेंगे 11/16 का रेसिप्रोकल यानी 16/11। 8 2 जा 16 होता है, 11 5 जा 55 होता है। तो ये फाइनली क्या आ गया बेटा 5 × 2 यानी कि 10 आ गया आंसर फाइनली, है ना। अब इसी का जो थर्ड पार्ट है देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट में बोला है 5 होल 5/9 बाय 3 होल 1/3। चलो देखो दोनों मिक्स फ्रैक्शन में तो दोनों को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 9 जा 45, 45 + 5 50/9 बाय की जगह डिवाइड 3 × 3 9, 9 + 1 10/3, है ना। अब देखो 50/9 पहला फ्रैक्शन एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई का साइन और दूसरा फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया 3/10। तो 3 3 जा 9 हो गया और 10 50 से कटा 5 और 10 में। यहाँ पे फाइनल क्या आ गया 5/3, क्या आ गया 5/3। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो 3 1 जा 3, यहाँ बचा 2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1 होल 2/3, ये इसका फाइनल आंसर निकल के आता है ना। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में देखो फोर्थ पार्ट में क्या बोला है 32 डिवाइडेड बाय 1 होल 3/5, है ना। तो चलो 32 को एज इट इज लिखे, बाय की जगह डिवीजन का सिंबल लगाए, है ना। और ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो 1 5 या 5 होता है, 5 + 3 कितना होता है 8/5, है ना। तो यहाँ पे 32 मल्टीप्लाइड विथ 32 मल्टीप्लाइड विथ 8/5 का रेसिप्रोकल हो गया 5/8। तो 8 4 जा 32 होता है। तो ये हो गया 5 × 4 यानी कि 20। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए 45/1 होल 4/5, ठीक है। तो देखो 45 डिवाइडेड बाय 1 5 जा 5, 5 + 4 20/5, है ना। तो 45 मल्टीप्लाइड विथ 5/20
तो 5 4 जा 20 होता है, तो हो गया 45/4 ना। क्या हो गया 45/4। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा। एक मिनट थोड़ा सा रुको। तो ये इसका क्या किया, ये 20 कैसे आ गया यहाँ पे? देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ये जो है इसका मिक्स फ्रैक्शन 20/4 थोड़ी होगा। 1 5 जा 5 और 5 + 4 होगा। हम लोग 5 × 4 कर दिए है ना। ये सब ध्यान रखिएगा थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ 9/5 हो गया, तो ये हो गया 45। अब इसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करना है तो 5/9 हो गया। अब सीधा नहीं, यहाँ 9 5 जा 45 होता है, तो यहाँ 5 × 5 यानी कि फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 25 है ना। तो इसका एक क्वेश्चन और बच रहा है 6th पार्ट, वो भी देख लेते हैं। 6th पार्ट में देखिए क्या बोला है। 63/63 किससे बेटा 2 होल 1/4 से। ठीक है, तो 63 डिवाइडेड 4 2 जा 8 8 + 1 9/4। ठीक है, तो 63 को मल्टीप्लाई किए 9/4 के रेसिप्रोकल यानी 4/9 से। 9 को 63 कितने टाइम्स में काटेगा 7 टाइम्स में। यहाँ फाइनली क्या निकल के आता है 7 × 4 यानी 7 4 जा 28 फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब आते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं बोलना क्या चाह रहा है, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। देखो बोला है क्वेश्चन में अ रोप ऑफ लेंथ, रोप मतलब कि एक रस्सी कितना लंबा है, लेंथ मतलब उसकी लंबाई 13 होल 1/2 मीटर। ठीक है, उसकी लंबाई इतनी है 13 होल 1/2 मीटर। हैज बीन डिवाइडेड इनटू 9 पीसेस। कितना पीसेस 9 पीसेस ऑफ द सेम लेंथ। ये इतना बड़ा जो रस्सी है 13 होल 1/2 मीटर का, उसको 9 पीसेस में डिवाइड किए हैं और हर पीस जो है इक्वल लेंथ का, सेम लेंथ का है। आगे बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, हर एक टुकड़े का कितना लेंथ है। बोला है कि एक जो है रस्सी है जिसकी लेंथ 3 होल 1/2 मीटर है, उसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, तो हर इक्वल पार्ट का हर टुकड़े का कितना लेंथ है ये आपको बताना है, सिंपल सा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ द रोप क्या गिवन है, लेंथ ऑफ रोप यानी रस्सी का जो लंबाई है वो क्या गिवन है 13 होल 1/2 मीटर। ठीक है, कितना पीसेस में उसको तोड़ा गया है, नंबर ऑफ पीसेस रोप हैज डिवाइडेड, तो वो है 9 है ना। फिर हमको क्या निकालना है, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ रोप। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल लेंथ जो है बेटा, टोटल लेंथ कितना है 13 होल 1/2, उसको 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 13 2 जा 26, 26 + 1 27/2 मल्टीप्लाइड विद 9 का रेसिप्रोकल 1/9। तो 9 3 जा 27, तो हो गया 3/2। फिर 3 को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो 2 1 जा 2 1 यानी कि 1 होल 1/2 इसका फाइनल आंसर निकल गया। यानी कि हर एक पार्ट का, हर एक टुकड़े का जो लेंथ है वो कितना है 1 होल 1/2 मीटर। क्लियर है, चलो अब आते हैं बेटा 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें देखो ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। 18 बॉक्सेस ऑफ नेल्स, 18 बॉक्सेस ऑफ नेल्स वे, ठीक है। 18 बॉक्स है किस चीज़ का, कांटियों का 18 बॉक्स है जो कि इक्वली वेट करता है, जिनका जो क्या बोलते हैं मास है, जिनका जो वजन है उस 18 बॉक्स का, जिसमें कि उसमें नेल है यानी कि कील है, उस सभी बॉक्सेस का जो वेट है वो इक्वल है, ठीक है। वही बोला है इक्वली। और आगे बोला है एंड देयर टोटल वेट, यानी कि जब तुम वेइंग मशीन पे तराजू में 18 बॉक्स को एक साथ कर दो तो उसका जो टोटल वेट निकल के आता है वो क्या है, टोटल वेट जो निकल के आता है वो है 49 होल 1/2 kg, है ना। ये टोटल वेट निकल के आता है। अब पूछा है हाउ मच डज ईच बॉक्स वे, हाउ मच डज ईच बॉक्स वे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो टोटल मास दिया हुआ है ना। हर बॉक्स का इक्वल वेट दिया हुआ है, कितना नंबर ऑफ बॉक्सेस दिया हुआ है। तो अगर टोटल मास को जितना टोटल बॉक्सेस हैं उससे डिवाइड दे देंगे तो हमको हर एक बॉक्स का जो मास है वो पता चल जाएगा और वही हमको यहाँ पे निकालना रहेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टोटल वेट, टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ 18 बॉक्सेस ऑफ नेल, 18 बॉक्सेस ऑफ नेल। तो ये टोटल वेट कितना निकल के आएगा बेटा, 49 होल 1/2 kg निकल के आता है। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस है बेटा 18 बॉक्सेस है ना। तो हमको क्या चाहिए, देयरफॉर वेट ऑफ ईच बॉक्स, वेट ऑफ ईच बॉक्स। तो वो कैसे निकलेगा, देखो वेट ऑफ ईच बॉक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो टोटल वेट है 49 होल 1/2, इसको डिवाइड दे देंगे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस से। तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 98 हो गया, 98 प्लस 1 कितना हो गया 99/2 डिवाइडेड बाय 18, है ना। अब देखो 99/2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/18 से, ठीक है। अब देखो 9 से ये 11 टाइम्स में और ये 9 से 2 टाइम्स में, तो ये कितना हो गया 11/4, ये इसका आंसर हो गया। तो 11 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 4 2 जाए, अब बचा 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 होल 3/4 kg, 2 होल 3/4 kg हर एक बॉक्सेस ऑफ नेल का वेट है, यानी कि हर बॉक्स ईच बॉक्स का जो वेट है वो कितना है 2 होल 3/4 kg।